हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th केमिस्ट्री के क्वेश्चन बैंक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करेंगे, जो कि 2011 से लेकर 2022 तक का है। तीसरा चैप्टर है धातु और अधातु। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है सल्फर के संयोजी सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ऑप्शन नंबर ए है 2, बी में है 4, सी है 7 और डी है 6। तो सल्फर के संयोजी सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 6। तो इसमें आपका ऑप्शन सही होगा डी। क्वेश्चन नंबर 2 है निम्न में किसकी आयनन ऊर्जा अधिकतम है। ऑप्शन नंबर ए है क्लोरीन, बी में है फ्लोरीन, सी है ब्रोमीन और डी है आयोडीन। तो सबसे अधिक आयनन ऊर्जा फ्लोरीन की होती है। तो इसमें आपका ऑप्शन सही होगा बी। क्वेश्चन नंबर 3 है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। तो आपको पता ही होगा कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा होता है, हीरा होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन सही हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 4 है किसी तत्व में 2 सेल है और दोनों ही इलेक्ट्रॉनों से पूर्णतः भरे हैं। वह तत्व है ऑप्शन नंबर ए है नियॉन, बी में है आर्गन, सी है क्लोरीन और डी है Na यानी कि सोडियम। तो ऐसा तत्व जिसके दोनों सेल इलेक्ट्रॉनों से भरे हों वह होगा नियॉन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 5 है निम्न में कौन सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजन है। तो मैं बता देता हूं कि सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजन जो होता है वह फ्लोरीन होता है। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन सही होगा ए। क्वेश्चन नंबर 6 है कॉपर पाइराइट निम्न में किस धातु का अयस्क है। ऑप्शन नंबर ए है Hg यानी कि मरकरी, बी में है Zn यानी कि जिंक, सी है कॉपर और डी है एल्युमिनियम। ठीक है, तो कॉपर पाइराइट किसका अयस्क है, कॉपर का अयस्क है। तो इसमें आपका ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है निम्न में कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉनों का त्याग नहीं कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए में है Na यानी कि सोडियम, बी में है फ्लोरीन, सी में है मैग्नीशियम, डी में है Fe यानी कि फेरस यानी लोहा। तो जो तत्व इलेक्ट्रॉनों का आसानी से त्याग नहीं कर सकता है वह है फ्लोरीन। तो इसमें आपका ऑप्शन सही होगा बी। क्वेश्चन नंबर 8 है निम्न में किस तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक है। ऑप्शन नंबर ए है सिलिकॉन, बी में है एल्युमिनियम, सी है फास्फोरस और डी है Na यानी कि सोडियम। तो सबसे अधिक संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है फास्फोरस में। तो इसमें आपका ऑप्शन सही होगा सी। क्वेश्चन नंबर 9 है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली अधातु है। ऑप्शन नंबर ए है मरकरी, बी में है कॉपर, सी है ब्रोमीन और डी है नाइट्रोजन। तो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु कौन सी है, ब्रोमीन है। ठीक है, लेकिन अगर धातु पूछता है तो वहाँ पे आप क्या टिक करेंगे, पारा। ठीक है, धातु अगर कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में जो अगर पाया जाता है तो वह होता है पारा, और अधातु अगर होता है तो वह। क्वेश्चन नंबर 10 है निम्न में किस धातु को केरोसिन में डुबा कर रखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है पारा, बी में है तांबा, सी है सोडियम और डी है सोना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो आपको पता होगा कि जिस तत्व को केरोसिन में डुबा कर रखते हैं वह होता है सोडियम। तो इसमें आपका ऑप्शन सही होगा सी। क्वेश्चन नंबर 11 है वह धातु जो सिर्फ अम्ल राज में घुलता है। ऑप्शन नंबर ए है Al यानी कि एल्यूमिनियम, बी में है Au यानी कि सोना, सी है Fe यानी कि लोहा और डी है Cu यानी कि कॉपर। तो जो धातु अम्ल राज में घुलता है वह होता है सोना। आपका ऑप्शन सही होगा बी। क्वेश्चन नंबर 12 है ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए है उपधातु, बी में है अधातु, सी में है अधातु और डी में है मिश्र धातु। तो इसमें आपका ऑप्शन सही होगा बी यानी कि धातु। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है निम्न में कौन सा उत्कृष्ट तत्व है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है आई यानी कि आयोडीन, बी में है Si यानी कि सिलिकॉन, सी है Ar यानी कि आर्गन और डी है ब्रोमीन। तो आपको पता ही होगा उत्कृष्ट तत्व कौन सा है, सी यानी कि आर्गन। आपका ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है कांसा,
बी में है पीतल, सी है सोल्डर और डी है इनमें कोई नहीं। तो तांबे एवं टीन के मिश्र धातु को हम कहते हैं कांसा, यानी कि ऑप्शन सही होगा ए। क्वेश्चन नंबर 15 है सोना की परमाणु संख्या है। ऑप्शन नंबर ए है 29, बी में है 89, सी है 79 और डी है 39। तो सोना की परमाणु संख्या होती है 79, इसमें आपका ऑप्शन सही होगा सी। क्वेश्चन नंबर 16 है ऑक्सीजन की संयोजकता है। ऑप्शन नंबर ए है 1, बी में है 0, सी में है 2 और डी है 3। तो ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है? 2 होती है। तो इसमें आपका ऑप्शन सही होगा सी। क्वेश्चन नंबर 17 है जस्ता का अयस्क है। ऑप्शन नंबर ए है सिनेबार, बी में है जिंक ब्लेंड, सी है बॉक्साइट और डी है सोडियम क्लोराइड। तो जस्ता का अयस्क कौन है इनमें? जिंक ब्लेंड है। तो इसमें आपका ऑप्शन सही होगा बी। क्वेश्चन नंबर 18 है सिलिकॉन है एक। ऑप्शन नंबर ए है धातु, बी में है अधातु, सी है उपधातु और डी है मिश्र धातु। तो सिलिकॉन एक उपधातु है। तो इसमें आपका ऑप्शन सही होगा सी। क्वेश्चन नंबर 19 है लोहे की परमाणु संख्या है। ऑप्शन नंबर ए है 23, बी में है 26, सी है 25 और डी है 24। तो लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है? 26 होती है। तो इसमें आपका ऑप्शन सही होगा बी। क्वेश्चन नंबर 20 है स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावा अन्य तत्व रहते हैं। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है एल्युमिनियम एवं लेड, बी में है चांदी एवं निकेल, सी है निकेल एवं क्रोमियम और डी है मैग्नीज एवं क्रोमियम। ठीक है। तो इसमें आपका ऑप्शन सही होगा इसमें आपका ऑप्शन सही होगा सी, यानी कि निकेल और क्रोमियम। क्वेश्चन नंबर 21 है पीतल है एक। ऑप्शन नंबर ए है धातु, बी है अधातु, सी में है उपधातु और डी है मिश्र धातु। तो पीतल एक मिश्र धातु है। तो इसमें आपका ऑप्शन सही होगा डी। क्वेश्चन नंबर 22 है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु है। ऑप्शन नंबर ए है पारा, बी में है कैल्शियम, सी में है लिथियम और डी में है सोडियम। तो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु कौन सी है? पारा है। तो इसमें आपका ऑप्शन सही होगा ए। क्वेश्चन नंबर 23 है निम्न में कौन सबसे कम क्रियाशील धातु है? ऑप्शन नंबर ए है Al यानी कि एल्युमिनियम, बी है Zn यानी कि जिंक, सी है Fe यानी कि लोहा और डी है Mg यानी कि मैग्नीशियम। तो सबसे अधिक कम क्रियाशील धातु इनमें लोहा है, यानी कि ऑप्शन होगा सी Fe। क्वेश्चन नंबर 24 है कार्बन की परमाणु संख्या है। ऑप्शन नंबर ए है 6, बी में है 7, डी में है 9 और सी में है 9 और डी में है 11। तो कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 6 होती है। तो इसमें आपका ऑप्शन सही होगा ए। क्वेश्चन नंबर 25 है लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में कौन सी विधि उपयुक्त है? ऑप्शन नंबर ए है ग्रीस लगाकर, बी है पेंट लगाकर, सी है जिंक की परत चढ़ाकर और डी है इनमें कोई नहीं। तो लोहे की फ्राइंग पैन को जंग लगने से बचाने के लिए हमें जिंक की परत चढ़ानी चाहिए। तो इसमें आपका ऑप्शन सही होगा सी। क्वेश्चन नंबर 26 है निम्न में किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए है एल्युमिनियम, बी है सोडियम, सी है मैग्नीशियम और डी है कॉपर। तो सोडियम को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। तो इसमें आपका ऑप्शन सही होगा बी। क्वेश्चन नंबर 27 है निम्न में कौन विद्युत का सुचालक है? ऑप्शन नंबर ए है सल्फर, बी है क्लोरीन, सी है ग्रेफाइट और डी है आयोडीन। तो ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन सही होगा सी। क्वेश्चन नंबर 28 है निम्न में कौन सबसे भारी धातु है? ऑप्शन नंबर ए है लिथियम, बी है यूरेनियम, सी है सीजियम और डी है आयरन। तो सबसे अधिक भारी धातु आयरन है। तो इसमें आपका ऑप्शन सही होगा डी। क्वेश्चन नंबर 29 है एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए है जस्तीकरण, बी है एनोडीकरण, सी है समृद्धिकरण और डी है इनमें कोई नहीं। तो इसमें आपका ऑप्शन सही होगा सी, यानी बी यानी कि एनोडीकरण।
क्वेश्चन नंबर 30 है क्लोरीन के परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ऑप्शन नंबर ए है 5, बी में है 7, सी है 7 और डी है 8। तो क्लोरीन के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 होती है, तो इसमें आपका ऑप्शन सही होगा सी। क्वेश्चन नंबर 31 है निम्न में किस धातु का गलनांक सबसे कम है। ऑप्शन नंबर ए है एल्युमिनियम, बी में है सोडियम, सी है कॉपर और डी है लोहा। ठीक है, तो सबसे कम गलनांक होता है सोडियम का, तो इसमें आपका ऑप्शन सही होगा बी। क्वेश्चन नंबर 32 है निम्न में कौन उप धातु है। ऑप्शन नंबर ए है जेडन, बी में है कैल्शियम, ठीक है, सी है जर्मेनियम और डी है कार्बन। ठीक है, तो जिंक एक धातु है, कैल्शियम धातु है और कार्बन क्या है, अधातु है, जबकि जर्मेनियम क्या है, एक उप धातु है। तो इसमें आपका ऑप्शन सही होगा सी, यानी कि जर्मेनियम। क्वेश्चन नंबर 33 है ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 1 आबंध, बी में है 2 आबंध, सी में है 3 आबंध और डी है इनमें कोई नहीं। तो ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच 2 आबंध होता है, तो इसमें आपका ऑप्शन सही होगा बी। क्वेश्चन नंबर 34 है बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है। आपको पता ही होगा कि बॉक्साइट किसका अयस्क है। ऑप्शन नंबर ए है तांबा, बी में है जस्ता, सी है एल्युमिनियम और डी है लोहा। तो बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क होता है, तो इसमें आपका ऑप्शन सही होगा सी। क्वेश्चन नंबर 35 है विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। ऑप्शन नंबर ए है एनोड पर, बी में है कैथोड पर, सी है दोनों पर, यानी कि एनोड और कैथोड दोनों पर, डी है इनमें कोई नहीं। तो विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन एनोड पर मुक्त होता है, तो इसमें आपका ऑप्शन सही होगा ए।